हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा नया टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है। अभी तक के हमने जो भी चैप्टर्स कवर किए हैं उसको आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो आज ये पढ़ने वाले नया टॉपिक, इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं क्योंकि क्लास 9th में भी यही चैप्टर था हमारा, तो आपने इसको पढ़ा ही होगा क्लास 9th में। मैं आपको फिर से थोड़ा सा समराइज करके सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में बता देती हूँ। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेस भी बता दे रही हूँ आज, जिससे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब हम यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, हमें 3D ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी होती है। सो 3D ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होंगे वो क्या क्या होते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स लेने, ठीक, तो वो हमारे पास कौन कौन से होंगे? क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक, क्यूब क्यूबॉइड ले लेंगे। सिलेंडर हो जाएगा हमारा, कोन, फिर उसके बाद स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। ओके, स्फेयर सही, हम अगर स्फेयर ऐसे है और इसका अगर हाफ पार्ट ले लेते हैं, दैट इज हेमिस्फेयर। तो इतने पार्ट्स हैं जो हमको ऑलरेडी पता होने चाहिए, इनके फॉर्मुलेज हमको पता होना चाहिए क्योंकि हम इन्हीं के फॉर्मुले से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमको सरफेस एरिया निकालना होगा तो सरफेस एरिया होता क्या है बेसिकली पहले तो, अगर ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, इनकी जो भी सरफेस होगी, उस सरफेस की जितनी भी टोटल एरिया होगी उस सरफेस का, वो सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास ये क्यूब है, ये क्यूब है हमारा, ठीक, इस क्यूब की जितनी भी सरफेस है, ठीक, इस क्यूब का जितना भी सरफेस होगा, उस सरफेस की टोटल एरिया जो होती है वो सरफेस एरिया होती है। ठीक, और इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, इस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, ये क्यूब जो है, इस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी वॉल्यूम होगा, जितना भी स्पेस होगा, वो पूरा वॉल्यूम कहलाता है हमारा। जितना स्पेस है मतलब कितना ऑब्जेक्ट ये कंटेन कर सकता है अपने अंदर, कितना लिक्विड या कुछ भी जो भी ये कंटेन करेगा, तो वो स्पेस जितनी होती है वो वॉल्यूम कहलाती है। और टोटल एरिया इसका सरफेस एरिया इंडिकेट करता है। सो ये तो बेसिकली मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए क्या है। ठीक, हमको इनके फॉर्मुलेस पता होना चाहिए। अभी जो हमने क्लास 9th में स्टडी कर रखा होगा आपने, उसमें आपने पढ़ा होगा, सीधे आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन दिया होगा कि इसका ये सरफेस एरिया निकाल दीजिए, इसका ये गिवन है आपके पास, ठीक है, साइड दे देंगे आपको और पूछ लेंगे इसकी कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। बट अब जो क्लास 10th में आप स्टडी करोगे, इसमें क्या होगा, सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन है। मतलब जैसे कि आपको दो चीज कंबाइन कर देगा। हो सकता है सिलेंडर कोन के साथ कर दे, सिलेंडर हेमिस्फेयर के साथ कंबाइन कर दे, तो किसी भी चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन कर सकता है। दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन लाकर आपसे सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने को बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो आपको फॉर्मुलेस होने चाहिए पहले से याद, इसके जितने भी हैं। सो अब हम यहाँ पे आगे आपको बताते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब, यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बोल रखा है एक वर्ड कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स इसमें दिए जाएंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसका बेसिकली मतलब होगा, जैसे कि कैप्सूल आपने देखे होंगे, ठीक है, कैप्सूल वो जो दवाई होती है बेसिकली कुछ लोग खाते हैं, आप ये देखा होगा। सो ये कैप्सूल है, ठीक, ये कैप्सूल कुछ ऐसे शेप में होता है, अंदर कुछ भरा रहता है उसमें, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब उसका शेप आप देखिए, इस तरह से कैप्सूल होता है हमारा। ठीक, अब इस कैप्सूल में अगर हम देखें तो हमारे दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, दो सॉलिड्स यहाँ पे हैं। अब कौन कौन से वो दो सॉलिड हैं? अगर मैं इस कैप्सूल को ऐसे ब्रेक कर दूं, ठीक, मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया है, ये ब्रेक किया है यहाँ पे इस तरह से, तो अब ये देखिए ये क्या है, ये बीच का पार्ट जितना भी ये हाईलाइटेड पार्ट है, ये क्या है? ये हाईलाइटेड पार्ट क्या हो गया इसका? जो बीच का जितना भी पार्ट बचा हुआ ये क्या है? ये हमको यहाँ पे सिलेंडर शो कर रहा है। तो ये कौन सा सॉलिड है? ये सिलेंडर है। अब जो ये आगे वाला पार्ट है, ये वाला, और ये जो पीछे का इसका पार्ट बचा है जिसको मैंने सेपरेट किया है, सो ये कौन से पार्ट है दोनों? ये क्या हो गए? ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, ये दोनों हेमिस्फेयर है, ये सिलेंडर है। ठीक ना, आपको सबके शेप्स तो पता ही होंगे। क्यूब का शेप ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। क्यूबॉइड अगर आपको दिखाना है तो ये क्या हो गया? ये क्यूबॉइड हो गया है, क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। सिलेंडर अगर आपको दिखाना है तो ऐसे करके, ये सिलेंडर हो गया है, इसकी रेडियस, ये इसका हाइट है, और कोन है, सो ये कोन हो गया। ये हमारा स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है, इसकी ये यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी रेडियस हमको मिल गई है। ये हमारा स्फेयर रहा, ठीक है, ये स्फेयर हो गया। अब अगर हम लोग हेमिस्फेयर पे जाएंगे तो हेमिस्फेयर क्या होगा? ये जो इसका नीचे का पार्ट जितना रह जाएगा, ऐसे
ये हमारा ये रेडियस हो गई, और ये इसकी जितनी भी है ये हम इसको भी ये रेडियस ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रेडियस उतनी ये भी है लेंथ, तो ये रेडियस हो गई हमारी। ठीक, तो ये सारा हमारा फिगर्स हो गए बेसिकली। अब इन्हीं फिगर्स को आप देखिएगा जो भी क्वेश्चन में दिख रहा है। अभी जैसे हमने देखा सिलेंडर, तो ये हमको बिल्कुल सिलेंडर जैसा अपीयर में दिख रहा था, तो ये दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से हमने ये डायग्राम बनाया है। ये जो कैप्सूल है ये एक सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर से मिलकर बना है। अगर मैं इससे आपसे बोलूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए इस न्यू सॉलिड का, तो न्यू सॉलिड क्योंकि ये जो भी आया है, तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ, एक तो ये हेमिस्फेयर है हमारे पास, तो इसको मैं पहला हेमिस्फेयर बोल दूंगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बीच का पार्ट सिलेंडर है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो लास्ट में पार्ट है, ये जो सॉलिड बचा हुआ है, ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फेयर, अदर हेमिस्फेयर। सो ये हमारा इस गिवन सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्योंकि इसमें दो सॉलिड हैं तो इन दोनों सॉलिड की हम वैल्यूज निकालेंगे। पहले कर्व सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, फिर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और बचा हुआ पूरा जो बीच का पार्ट है सिलेंडर, तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें सबको ऐड कर देना है, फिर हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी। इस पूरे कैप्सूल की टोटल सरफेस एरिया कितनी है। ठीक, अब हमको इसके लिए क्या होगा? फॉर्मुलेस पता होने चाहिए सारे, तो मैं आपको आज फॉर्मुलेस नोट करवा दे रही हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिएगा जिससे हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट सॉलिड है हमारा क्यूब। ठीक है, ये क्यूब का डायग्राम है। क्यूब ऐसे हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं, ये साइड भी ए है। सो अगर इसका हमको टीएसए निकालना होगा, टीएसए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टीएसए इज टोटल सरफेस एरिया। अगर टीएसए निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया इसकी कितनी होती है? 6a²। ठीक है, अगर सीएसए निकालना है तो सीएसए क्या है? कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। कहीं आपको लेटरल पूछ सकते हैं, कहीं कर्व्ड होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इज 4a²। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। आपको इसको वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, दैट इज ए क्यूब, क्योंकि हमारे 3 साइड्स होते हैं। सो ए क्यूब हो जाएगा, एंड डायगोनल a√3। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट सॉलिड के सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद सेकेंड सॉलिड हमारा क्या है? क्यूबॉइड। सो इसका डायग्राम ये लेंथ है, ये पार्ट ब्रेथ है, ये हाइट है हमारी। ठीक, सो अब इसके फॉर्मूले निकाल लेते हैं। जैसे टीएसए टोटल सरफेस एरिया, सेम वही चीज है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, टोटल सरफेस एरिया इसकी क्या होगी? 2LB प्लस BH प्लस HL। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 2L प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H। इसको आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो 2LH प्लस 2BH। ओके, थर्ड पार्ट इसका क्या है? वॉल्यूम, L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H। ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज √L² प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये दो सॉलिड्स के फॉर्मूले लिख गए। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला सिलेंडर का और कोन का, स्फेयर, हेमिस्फेयर, 4 फॉर्मूलेज आपको भी और याद करने हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड है सिलेंडर। सो इसका टीएसए क्या होता है? 2πr(h + r), सीएसए 2πr(h) एंड वॉल्यूम इज πr²h। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है आपके पास 22/7 और 3.14, तो इन दोनों में से जो गिवन होगी आप वो यूज कर लेना, और अगर नहीं गिवन होगी तो आपको जो सुटेबल लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कर लेना है पाई की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट सॉलिड है हमारे पास कोन। सो इसका सीएसए क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया πrl। एल यहाँ पे स्लैंट हाइट होती है, ये एल क्या होती है? ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट दिस वन, एंड जो यहाँ पे आर है वो रेडियस है, और जो वॉल्यूम है वो 1/3 πr²h है। एच यहाँ हाइट होता है। स्लैंट हाइट किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये स्लैंट हाइट नहीं गिवन होगी, आपको हाइट और रेडियस दिया होगा। सो आप स्लैंट हाइट को विद अ फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, रेडियस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विद होल अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट सॉलिड हमारे पास स्फेयर। ये इसका टीएसए है 4πr²,
कर्व सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर, इसी स्फेयर को अगर मैं आधा कर दूं, बीच से यहां से कट कर दूं तो ये हेमिस्फेयर हो जाएगा। इस हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है TSA 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये सारे फॉर्मुलेज आप लर्न कर लीजिएगा जिससे आपको इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सके आपसे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।